नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए, मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन से पहले हमें कुछ बातों को समझना है कि हम किन क्वेश्चंस में डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें अब डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले के पास जाना है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर हम लैंग्वेज को देखें तो यहां पर लिखा है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। देखिए, जब पॉसिबिलिटी की बात आ रही है, अब ये पॉसिबिलिटी क्या पूछ रहा है कि भाई ये ऐसा रेक्टेंगल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। अब क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने सॉल्यूशंस के बारे में बात करी और सॉल्यूशंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल सॉल्यूशंस, एक होते हैं इमेजिनरी। तो अब देखिए, अगर सॉल्यूशंस रियल हैं, अगर सॉल्यूशंस रियल हैं तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। अगर सॉल्यूशंस रियल ही नहीं है, इमेजिनरी है, मींस डी की वैल्यू लेस देन 0 है, तब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पूछा जाए कि इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, ये इस तरह की लैंग्वेज आएगी, तब हम सीधे किसके पास जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट के पास जाएंगे और वहां से ये डिसाइड करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। अब एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है और पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। कंडीशंस आगे दी हैं। अब क्योंकि यहां पर पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसमें यूज हो सकता है। चलिए, तो आगे क्या लिखा है कि डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। चलो भाई बना लेते हैं, ये बना लिया हमने रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। कंडीशन क्या दी है, दैट हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखिए, उसकी ब्रेथ अगर हम x ले लें, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ की ट्वाइस है, यानी 2x हो जाएगी। अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ब्रेथ को x लेट किया है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ये भाई एरिया चिपका दिया, सही है। यूनिट चल रही है मीटर, तो भाई ये भी मीटर और ये भी मीटर, सही है। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर, बोलिए बोलिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सबको पता है। तो रख देते हैं फिर वैल्यू, क्या दिक्कत है, रखते हैं। तो 800 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स। यहां पर आएगा 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में, 2 1 2, 2 4 8, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400। ये बात समझ में आ रही है, सबके समझ में आ रही है। अब देखो, यहां से हम सीधे x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और हमें डिस्क्रिमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा हम जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 लिखा है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। कैसे लिखेंगे देखना, एक्स स्क्वायर, अब यहां पर एक्स का टर्म नहीं है, हम क्या लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स, भाई ऐसे भी लिखते हैं, हमने इसलिए इंटू का निशान बनाया है, कुछ लोग सोचेंगे ये डॉट क्यों लगा दिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 को लेफ्ट में ले जाएं, -400 इज इक्वल टू 0, -400 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही इक्वेशन हैं, एक ही इक्वेशन को आप कंसिडर करेंगे, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो हम एक हटाए दे रहे हैं वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। ये हो गई मेरी एक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम किससे कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1 आ रही है, बी की वैल्यू 0 आ रही है, सी की वैल्यू -400 आ रही है। इतनी बात हमको लग रहा है अब तक सबको रट गई होगी, रट गई है ना। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के पास जाते हैं, चलो देखते हैं। तो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। बहुत बढ़िया भाई, तो d की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4 इंटू, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू कितनी है -400। बात समझ में आ रही है। चलो अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 16 0 0, यानी कि देखो d की वैल्यू आ गई 1600, और जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। अब ये जब 0 से बड़ा है तो रूट्स या सॉल्यूशंस
कैसे होंगे भैया, बोलो सब लोग बोलो। हाँ, रियल होंगे। इसका मतलब एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब जो गिवन कंडीशन है वो पॉसिबल है। तो पॉसिबल है, ये देखिए ऐसे लिंक आपको जोड़ना है। अब अगर हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है इफ सो, अगर पॉसिबल है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो भैया पॉसिबल है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। कैसे निकालेंगे भैया, अभी अभी हमने x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, x उसकी ब्रेथ है, यानी x निकल आएगा तो ब्रेथ निकल आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ निकल आएगी। चलो इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो ये वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करना है और इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। चलिए भाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, बोलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, साथ साथ बोलिए आप लोग 2a। x इज इक्वल टू माइनस 0 है प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी अभी फाइंड करी, कितनी है 1600। बहुत बढ़िया, 2 इंटू ए की वैल्यू 1, क्या बात है। चलिए इसको सॉल्व करें अगर हम, तो 1600 का स्क्वायर रूट सबको आता है। देखो जैसे अगर लिखा है 1600, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 100, 16 का स्क्वायर रूट 400 का 10, तो आ जाएगी वैल्यू 40। बात हमको लगता है आप लोग के समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 40 अपॉन 2, तो सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 20। अब बात एक और समझिए कि क्योंकि x ब्रेथ है, ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे पास ब्रेथ यानी x कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ तो सर ट्वाइस थी। हाँ भैया तुम लोगों को तो बहुत याद है यार, तो फिर रख दो, 2 इंटू एक्स है 20, 40 मीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो भैया लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई 40 मीटर और ब्रेथ आ गई 20 मीटर। और पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन तो देख ही ली थी, समझ आ गया होगा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आ गई ना पॉसिबिलिटी वाली बात, क्या ये पॉसिबल है। मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, बोलिए डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। इफ सो, अगर है तो, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब एज का क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अभी तक सिर्फ इतना ही पता चलता है। आगे पढ़ें अगर, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, यानी 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं तो भैया चलो ये फ्रेंड 1 हो गया, ये फ्रेंड 2 हो गया। एफ फ्रेंड 1 पहला फ्रेंड, 2 दूसरा फ्रेंड, शॉर्टकट में लिख दिया है। इतना तो आप समझदार होंगे, है ना। अरे बोलिए है, बढ़िया है, हमें उम्मीद है कि आप इतने समझदार हैं। तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। अब इन दोनों का सम 20 है। अगर एक की एज x है तो दूसरे की कितनी होगी, बताओ बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, 20 माइनस एक्स होगी। तुम लोग सोच रहे हो क्या सर इतने आसान आसान, अब हम 10th में आ गए हैं, ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे हमें पता है तुम 10th में आ गए भैया, तुम सब ज्ञानी हो गए हो। चलो आगे देखें, 4 ईयर्स अगो मतलब 4 साल पहले, ठीक है भाई, 4 साल पहले मतलब -4, -4 तो कितना हो जाएगा, इनकी एज x -4 हो जाएगी और इसकी एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, इट मीन्स 16 माइनस एक्स। बात समझ गए। तो ये आ गई एज, ये आ गई एज 4 ईयर्स अगो। अब क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उनके 4 साल पहले की एज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 48 आता है। ये कंडीशन दे रहे हैं। चलिए जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन को बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, यही मिलेगा ना। ब्रैकेट ओपन करते हैं भाई, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा कितना होता है, बोलो, अरे बोलो भैया, तुम लोग याद ही नहीं करे अभी तक। 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब एक जैसी शक्लों को ढूंढो, दिख रही हैं, ये देखो एक जैसी शक्लें, इनको ऐड कर दो, ठीक है। चलो 16 और 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब सबको एक तरफ ले आओ, तो हम सबको राइट साइड ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48, ठीक है।
चलो इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस इन दोनों को ऐड करें, 8 4 12 कैरी 1 6 4 10 और एक और, यानी कि 1 1 2 आ गया। ये बन गई मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से ये मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से हमें मालूम पड़ जाएगा कि रूट्स इसके जो है रियल हैं, तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, और रूट्स अगर रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। चलिए अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को समझते हैं। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसका कंपेरिजन करना पड़ेगा। a की वैल्यू आएगी आपकी 1, b की वैल्यू आएगी -20 और c की वैल्यू आएगी 112। इतनी बात सबको पता है। अब लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac और रख देंगे वैल्यू। तो d की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1 और c है 112। ठीक है, इसको सॉल्व करें। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, बहुत बढ़िया। अब ये माइनस 4 से 112 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, वैल्यू आ रही है डी की -48। भैया देख लो, समझ आ रहा है ना कैलकुलेशन। अब ये -48 है, इट मींस लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो तुम्हारे मुंह से क्या आवाज आनी चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोलो, क्या आवाज आनी चाहिए? सर रूट्स इमेजिनरी हैं। कितनी बार तो बता चुके हैं आप कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। क्या बात है बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो रूट्स क्या हो गए इसके? रूट्स हो गए आपके इमेजिनरी, और इमेजिनरी हैं तो सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें और उसी लैंग्वेज में आंसर दें, तो इसमें लिखा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हम क्या कहेंगे? नॉट पॉसिबल। द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, काम खत्म। गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, बात खत्म, नॉट पॉसिबल। समझ गए भाई? इतना ही था सवाल। कितना आसान सवाल, क्वेश्चन से बताओ कितने आसान सवाल हैं, सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वहां पर लैंग्वेज को देखें, सेम पैटर्न हर क्वेश्चन में दिख रहा है। इज इट पॉसिबल? भैया इज इट पॉसिबल देखने से दिमाग में तुरंत आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। फिर से एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो रही है, तो चलो रेक्टेंगुलर पार्क को बना लेते हैं। अब ये कैसा पार्क है? एक ऐसा पार्क है जिसका पेरीमीटर दिया है 80 मीटर, समझे, और एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ तो पता नहीं है, क्या करें? तो ये हमने इसकी ब्रेथ b मीटर ले ली और लेंथ इसकी हमने l मीटर ले ली। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर हम डिफिनेशन से समझें तो डिफिनेशन होती है सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर बन जाएगा आपका, पेरीमीटर क्या बनेगा देखना, P इज इक्वल टू L प्लस B प्लस B। शॉर्ट फॉर्म में बच्चे इसको याद कर लेते हैं 2L प्लस B। ठीक है, यही लिखा जाता है, बस हमने ये समझाने के लिए बता दिया है। चलो अब क्या करें, अब वैल्यू रख दें। अब वैल्यू क्या है भाई पेरीमीटर की? 80 मीटर। 80 इज इक्वल टू 2L प्लस B। बहुत बढ़िया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी L प्लस B इज इक्वल टू 40 आ गया। क्या बात है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? हमें क्या पता है? एरिया दिया इन्होंने, और एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है। क्या बात है, तो बचपन में रट गया था सबको। अब वैल्यू रख दें, L तो L ही है, B भी हमने B ही लेट किया है, और एरिया है इनका 400 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी दूसरी कंडीशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम यूज करें और एक ही वेरिएबल में इक्वेशन को बनाने की कोशिश करें, तो हम बताओ तुम लोग कौन से वेरिएबल में बनाएं? चलो हम L में बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां से B की वैल्यू निकालें तो B की वैल्यू L के टर्म में कितनी आएगी? 40 माइनस L आएगी। इतनी बात समझ आ गई? B की वैल्यू 40 माइनस L आएगी। अब यहाँ पर B की वैल्यू चिपका दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो L इंटू B की वैल्यू यहाँ से उठा के रख रहे हैं। देखो ये आया, ये एरो दिख रहा है ब्लैक वाला, बहुत बढ़िया। B की वैल्यू आ रही है 40 माइनस L इज इक्वल टू 400। बात समझ रहे हो तुम लोग? क्या बात है, सबके समझ में आ रही होगी बात। चलो अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर दें, 40L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। समझ गए? चलो अब क्या करें, सबको एक साइड ले आए, L स्क्वायर माइनस 40L
प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? सबके मुंह से आवाज आ रही होगी, सर दिख नहीं रहा है, स्क्वायर है पावर वेरिएबल की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम क्या चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, तभी मालूम पड़ेगा पॉसिबल है या नहीं। हम कहेंगे यार क्या बात है यार, तुम लोग तो सब खिलाड़ी हो गए हो। चलो फिर इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए हमें फिर वही कंडीशन, अब देखो हम हमेशा ax स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये L में है, इसलिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरिएबल L में बना रहे हैं। बात को समझना, AL स्क्वायर प्लस BL प्लस C इज इक्वल टू 0। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या जादू लिख दिया। बेटा जादू कुछ नहीं है, बस जहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, यहां पर x की जगह पर हमने l लिख दिया है, क्योंकि यहां पर गिवन जो कंडीशन है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो l वेरिएबल में है, हमने l एज्यूम कर लिया है। तुम लोग a ले लो, p ले लो, x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -40, c की वैल्यू आ रही है 400। फिर हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, भैया वैल्यू रख दो, d इज इक्वल टू -40 का स्क्वायर -4 इंटू a1 और c हो गया 400। समझ गए सब लोग? बहुत बढ़िया। चलो d की वैल्यू क्या आ रही है? 1600। कैसे आया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2 0 ऐसे ही चिपका दो। फिर ये और ये देखो 1600 क्या हो गए? शहीद हो गए। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। भैया देखो d 0 हो या 0 से बड़ा हो तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं। जो रूट्स रियल हैं तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन पॉसिबल होगा। बात समझ में आई? सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होगा। अब अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो जरा एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लें। इज इट पॉसिबल? हाँ भाई ये तो बात मालूम पड़ गई, पॉसिबल तो है। फिर क्या कह रहा है? अगर है, इफ सो मतलब पॉसिबल है, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो भैया एल और बी निकालो। हम कहे ठीक है निकाल लें, परेशान ना हो, निकाल रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी डी की वैल्यू तो निकाल ली है। अब देखो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एल में है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरी लेंथ आ जाएगी। तो पहले लेंथ निकाल लें फिर ब्रेथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो लेंथ निकालते हैं फिर। तो ये तो वो वैल्यूज हैं जो मेरे पास हैं पहले से। तो अब हमें एल की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होगा। अब हम एल इज इक्वल टू फॉर्मूला रखेंगे, एक्स नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? बार बार बता चुके हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एल है, इसलिए हम यहाँ पे एल इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a रखेंगे। कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, x से यहाँ पर l है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो वैल्यू रख देते हैं। b -40 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, ये 0 निकाला, ये देखो अपॉन 2 इंटू 1। बात समझ गए? तो l की वैल्यू कितनी आ रही है? l की वैल्यू आ रही है 40 अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4 यानी 20। यूनिट क्या चल रही थी? मीटर, ठीक है। तो L आ गया हमारा 20 मीटर। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग ब्रेथ कैसे निकालेंगे? चलिए ब्रेथ वाली इक्वेशन को देखते हैं। तो ब्रेथ वाली इक्वेशन देखिए ये लिखी हुई है, B इज इक्वल टू 40 माइनस L। इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए B इज इक्वल टू 40 माइनस L, तो B इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो B इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ आ गई 20 मीटर और ब्रेथ आ गई 20 मीटर। जरा इसको लिख लेते हैं हम लोग साफ साफ। तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ तो आ चुकी है। अच्छा अगर हम इसका फिगर बनाएंगे तो कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर इसकी लेंथ भी 20 मीटर है और इसकी ब्रेथ भी 20 मीटर है, तो सर ये तो स्क्वायर हुआ ना, ये रेक्टेंगल कैसे हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला है रेक्टेंगुलर पार्क है। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन में तो बोला है कि सर ये रेक्टेंगुलर पार्क है, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर बन रहा है, ये रेक्टेंगल कैसे हुआ? बेटा बहुत बढ़िया, अगर तुम इतना सोच पा रहे हो ना तो समझ लो बढ़िया तैयारी है तुम्हारी, अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक। देखो कुछ बातें लेकिन अभी भी रह गई हैं। तो क्या होता है कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सब रेक्टेंगल की कैटेगरी में आते हैं। देखो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बात यही है, यही होती है रेक्टेंगल की डेफिनेशंस। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी विपरीत जो साइड्स हैं वो इक्वल हो और पैरेलल हो। देखो ये स्क्वायर में भी होता है, ये देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी और पैरेलल भी हैं।
हाँ, ये कंडीशन भी रेक्टेंगल वाली फॉलो हो रही है। इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर है ना, वो एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। इसलिए मेरा जो गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन बिल्कुल सही है और जो इसकी डायमेंशंस हैं वो भी बिल्कुल सही हैं। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का खत्म होने के साथ साथ हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पर खत्म होता है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कुछ दुविधाएं हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में भी हम आपसे यही कहेंगे कि इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस की सीरीज से अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ नया जाना है, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस गोल आइकन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।